चलो बतलाने को मंदिर का लीला महत्व कोई बात नहीं भैया। मैन कृष्ण का वृंदावन बिहारी का, जिसके लिए आप लोग वृंदावन आते हो, वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। तो कथा वाका तो जेकरा लगवाया जाता है ना, इनका लगाओगे दो दर्शन यहाँ और मैन कृष्ण का तीनों करा प्रेम मंदिर। अभी आप गाड़ी से होंगे आप लोग। हाँ भी पेंशन पाता है, हाँ भी पेंशन पाता है। बरसाने तक राधा रानी की अटारी महल है, बहुत ऊंचाई पे। वहाँ से बरसाना दिखता है पूरा, और वो किशोरी जी का महल है। हम देख लेंगे भैया। देखिए 50 रुपए पे तो बता आ जाओ, दर्शन खुला नहीं बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में जल्दी आ जाओ। पहले फिर यहाँ का लीला करा दो, अंदर खुला हुआ नहीं तो बंद हो जाएगा 5 मिनट के बाद। पहले अंदर का दर्शन कर लो। यानी क्यों करना सन कुंड है, तो सब खुलने लायक जगह है। लीला कुंड है, गजेंद्र मुख कुंड, इसमें लीला होता है गजरा का लीला खत्म। आपको पहले अंदर दर्शन करते हैं फिर इधर। इस कुंड में हाथी मार की लड़ाई करा के रक्षा बंधन गजेंद्र मुख कुंड है भैया ये। हाँ गजेंद्र मुख हालानी चिक्को रक्षाबंधन के राखीपुर में आता है ना, राखीपुर में हाथी कहाँ से आना हुआ। मगर हमने इधर जहाँ भी देखा ना, इधर ये बड़ा सिस्टम देखा, हमारे में नहीं। ओ दीदी आ जाओ, पहले अंदर करते हैं दर्शन। दीदी वो आगे ही है, वो आगे चले गई। चलो उधर जाने हैं। देखो ये खम्मा लगाए ना, जब भगवान का विवाह दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण का। अब सुन लो, वृंदावन धाम में 5000 मंदिर है राजा महाराजा लोगों का, और 7 देव वाले जो मूर्ति प्रकट है। जो आप लोग वृंदावन बोल के आए, अब बाबू सुन लो, वृंदावन क्यों आते हैं, क्या क्यों आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं। मैंने बताया श्रवण कुमार यात्रा किया 4 धाम, लेकिन घुमा नहीं पाया। तब राजा दशरथ तीर चलाया, खत्म हो गया। तब भगवान ने यात्रा घूमा, घूमने के बाद वृंदावन में आके विश्राम लिया। तो गीता भागवतम बोलते हैं, जो माता पिता अपने सुपात्र बेटी बेटा को जन्म दे, उसका क्रम है माता पिता को 4 धाम यात्रा। हिंदू धर्म का 4 तीर्थ है, आपका भी हमारा भी। पहला है गिरिनारायण। गजमानी हाथी और रहमानी मगर, हाथी और मगर की जो लड़ाई
आगे आगे ये शायद यात्रा ही चल रही। वही तो विधवा आश्रम का ही तो बता रहा हूँ आपको। मीराबाई का, हाँ, वो जो कृष्ण का घर के बगल में बना हुआ है, वहीं से के बाद में निधि बच्चा दर्शन दूसरा कदम का पेड़ पर कपड़ा चुराए, छोटी छोटी अनेकों लीलाई मछली थोड़ी मातम खाया गायों को चला। इसलिए वृंदावन को बोलते हैं कृष्ण का लीला स्थली। जितना लीला किया कन्हैया ने वृंदावन में किया, आजकल आदमी वृंदावन, वृंदा नाम तुलसी, वृंदा नाम तुलसी, वन नाम जगत। 550 साल पहले तक पूरा वृंदावन तुलसी का जगत है। और तुलसी का वृंदावन का मैं तो एक बात और बता दे रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, जब तक भगवान के भोग में तुलसी नहीं डालो भगवान भोग नहीं लगाते। उसी प्रकार वृंदा नाम तुलसी संसार में सबसे बड़ा तीर्थ। वृंदा नाम तुलसी, वन नाम जंगल। 552 साल पहले पूरा वृंदावन केवल तुलसी का जंगल था। जो मीराबाई ने भजन गाया, हमने कुछ 3 बजे चलो प्रतिबंध हो गए। शीशमहल का भी बंद हो गया, सब होगा। बंद हो गया, वहाँ का भी हो गया। ये गोये सीता दर्शन मंदिर से हम लोग भगवान की बोलो राधे 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 राधे। तो क्या बुआ की हो रही है?
Lantai dong. Cuman sare try bagus. जल्दी जल्दी आओ बंदर ऐते नोच लेते अब यो न चल दीदी आराम कर लेंगे अंकल तो बता साउथ शैली पे क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के सेवक थे तिरुपति बालाजी के। कौन? रंगा स्वामी को। अच्छा। रंगा स्वामी जी। तो उनकी इच्छा थी कि मेरे ठाकुर का ब्रज में भी एक मंदिर बने, ठाकुर जी का छोटा सा। तो उनके शिष्य थे श्री लक्ष्मीचंद जैन। कौन थे? लक्ष्मीचंद जैन। वो मथुरा के राजा थे और मथुरा के वो राजा थे। 65 वर्ष की उनकी उम्र थी। घर में कोई बेटा बेटी नहीं, संतान नहीं, निर्वंशी थी। अच्छा और राजा की उम्र थी 65 वर्ष की। कितनी थी? 65 वर्ष। और घर में कोई बेटा बेटी नहीं। तो वो दिन भर चिंतित में रहते थे कि भगवान ऐसे क्यों हमसे पाप हो गया जो हमको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। तो तिरुपति बालाजी में गए, दर्शन किए। मैं साउथ में जाके तो पुजारी सब बात सुन रही कि भगवान के सामने कैसे राजन हो रहे हो। तो पुजारी जो थे रंगा स्वामी जी बोले कि तुम ब्रज में जाओ और जैसे हमारे यहाँ 4 धाम है, आपने सुने होंगे, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, आपके भगवान द्वारकाधीश, ऐसे ही भगवान को एक स्थानीय ब्रज है। तो 4 धाम में आप जाओगे तो जगन्नाथपुरी में जाओगे तो लगे भात को भूख, क्योंकि भगवान वहाँ चावल खाते। ऐसे ही आप जाओगे कहाँ? द्वारका में तो पंचमेवा को भोग लगे ना भगवान को। पंचमेवा आप समझते हो। और ब्रज में भगवान ने क्या करो? गोकुल की मच्छी तोड़ी। तो भगवान को नाम पढ़ो माखन चोर। तो राजा थे लक्ष्मीचंद जैन के जो गुरु होता है रंगा स्वामी, फिर ने क्या कहते को जरा कौन को रख लो आप। तो जब भगवान को उसने यहाँ ब्रज में झूला झुलाया तो झूला झुलाते समय कामना करी, ठाकुर जी आप मुझ पर कृपा करो, संतान ही हूँ, संतान दो। तो मंदिर से 2 वस्तुएं उसको मिली, प्रसाद और तुलसी की 5 दाने की माला। माला का नियम पंडित जी ने उसको बताया कि गंगा जल में धोके 81 वाले दिन गले में धारण करना, वैष्णवता लाना अंदर और भगवान का मंत्र दे दिया, भजन करना, कृपा हो जाएगी। तो 66 वर्ष की उम्र में उसको 2 पुत्र प्राप्त हो गए। बड़े पुत्र की खुशी में साउथ शैली पे गुरु के लिए, रंगा स्वामी जी के लिए पूरा मंदिर बनवाया और गुरु जी को समर्पित कर दिया। गुरु जी के नाम से मंदिर का नाम रंगनाथ मंदिर, सबके घर यहाँ बनवा दिया। माता पिता के नाम से मंदिर में 81 मन सोना, 70 मन चांदी दान में दिया। ये जो कुंड है आप जो दर्शन कर रहे हो ना, ये भागवत में भगवान की लीला आती है गजगिरा की, हाथी मगर की। कि हाथी जब पानी पीने जाता है तो मगर पाँव दबा लेता है। सतयुग की बात है, ये 11,500 वर्ष तक दोनों में युद्ध चलता है। कुंड में हाथी का पाँव पकड़ा। हाँ, तो यहाँ पे हर वर्ष भगवान की लीला को आज भी दिखाया जाता है, लेकिन कैसे? इलेक्ट्रिक लाइट के द्वारा। भगवान के जो मेन गर्भगृह के विग्रह हैं सोने वाले, उनको यहाँ विराजमान करते हैं गरुड़ जी के ऊपर, रथ के ऊपर। तो लाइट के द्वारा भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और लकड़ी का हाथी, लकड़ी का मगर जल में होता है। जिस दिन उत्सव होता है उस दिन पड़ता है रक्षाबंधन। कभी दर्शन करने की इच्छा हो कि भगवान की हम लीला का आनंद ब्रज में जाके उसके बाद। और भगवान श्री लड्डू गोपाल जी की कृपा से ये जो मंदिर बना है, जो मेन मंदिर यहाँ पे भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल का है,
वो है मंदिर के सामने। तो आज भी भगवान वहाँ 365 दिन झूला झूलते मैया। और जैसे भगवान से कोई संसार की माया की कामना करे तो भगवान बापू संतुष्ट कर दें यहाँ ब्रज में। तो भगवान का नाम क्या है? मनोकामना वाला मंदिर। ये किसकी मूर्ति है? ये है रामानुज, वो रामानुज संप्रदाय का ये पूरा मंदिर है। और हनुमान जी के दर्शन हाणी भी नहाना आंध्र नैनियो हाणी से डॉक्टर कहानी इल्ली भाई अंदर से शादी हो गई देखो जी हनुमान जी हैं लंका देने। भगवान हनुमान जी जब लंका जलाने गए तो धुएं की वजह से काले हो गए। तो भगवान का नाम क्या है? लंका देन हनुमान। सोने को मुकुट, सोने को कुंडल है भगवान को। और द्वार का जो श्लोक है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जटिलम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथम श्री राम दूतम की रक्षा करो। आप घर में बैठ कर नियम रूप से श्लोक को जाप करो 108 बार 21 दिन। तब भूत बाधा, प्रेत बाधा, डर की बात हनुमान जी नष्ट कर दी। हर जगह हनुमान जी पर चूल्हा चढ़े या मक्खन को लेकर हर जगह से मन को हटाओ और जो ब्रजरज में आप बैठे हो या ब्रजरज को आनंद लो। क्योंकि यहाँ पे उद्धव को गोपियों ने ज्ञान दिया। तो जिस स्थान पर आप बैठे हो ना, ये है ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान गुदड़ी क्यों है? क्योंकि उद्धव के अंदर बहुत ज्ञान था, लेकिन भगवान को उनके अंदर भक्ति की कमी जो है नजर आती थी। तो उद्धव से भगवान ने एक दिन जब ठाकुर जी बिहारी गुरुकुल से यहाँ आए थे अपनी मथुरा, तो भगवान जो है कमरे में बैठकर चिंतन कर रहे थे किनका? ब्रजवासियों का। क्योंकि जब से भगवान यहाँ ब्रज छोड़ के गए तब बोल के गए थे कि मैं परसों वापस आ जाऊँगा। तो भगवान परसों की बोल के परसों ठाकुर जी को हुए तो लौट के नहीं आए। तो मैया ग्वाल ग्वाल और जितने भी ब्रजवासी गोपी, राधा रानी, किशोरी जी की सब भगवान का नित्य चिंतन करती थी कि गोपाल जी आज की बोल के गए, कल की बोल के गए और वर्षों हो गए अभी तक ना आए, लौट के नहीं आए। तो भगवान का जब वो चिंतन करते थे तो उसी प्रकार से भगवान भी उनका चिंतन करते थे। तो मैया जो थी देवकी एक दिन जो है प्रसाद लेके गई भगवान का भोग लगाने के लिए। तो उसमें एक कटोरी में मक्खन देख के धर के ले गई, क्योंकि भगवान ब्रज में रहते तो मक्खन खाते। तो मैया ने सोची मक्खन भगवान को प्रिय, अपने हाथ से निकालो, गोपाल जी को भोग लगा दो। जैसे ही भगवान ने थाली में मक्खन देखो फिर भगवान रोने लग गए, यानी उनकी आंखों में अश्रु आ गए। तो मैया जो है घबरा गई और घबरा के नैया भगवान के पिता के पास आई, वसुदेव के पास। कही कि मैं तो गोपाल को भोग लेके गई और गोपाल को देखकर रोने लगो, न जाने क्यों। मैं बाकी मन की बात को समझ नहीं पाई, आप ही कोई ऐसा उपाय निकालो जो गोपाल सच्चाई बतावे, क्यों परेशान है। तो उद्धव जो है भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, मथुरा के प्रिय मित्र थे, बचपन के सखा भी थे भगवान के। तो उद्धव को उनके पिताजी ने बुलाया, भगवान के पिताजी ने वसुदेव ने कहा कि उद्धव तुम मित्र हो, मित्र की बात तुम मित्र ही जान सके मन की। तो तुम जाओ और कृष्ण क्यों परेशान, क्यों चिंतन ठाकुर जी को कर रहे हो, यानी कैसे परेशान हो, ये सब जानकारी करो। और महामंत्री वो थे और भगवान के पिता राजा थे, महाराज। तो बात मानी उद्धव ने, बात मान के अपने घर मित्र के पास गए। तो कृष्ण से कहे कि आप कन्हैया सब लोगों के नाथ हो, संसार आपको भजे, आपके चिंतन में रो रहे, आप कौन चिंतन में, कौन के चिंतन में रो रहे हो। तो भगवान बोले देखो हमको सबसे पहले तो आ रही है किशोरी जी की याद, दूसरों हमारा ब्रज में है घर और हमारी है मैया यशोदा। बातें हम बोल के आए कि मैया परसों आएंगे, आज परसों है गई नए लोग, तो वो हमारा नित्य चिंतन करें। तो तुम जाओ और ब्रज में मैया की
किशोरी जी को, गोपी को और सब ग्वाल ग्वालन को ये समझाओ कि हम तो सर्वत्र हैं, क्योंकि तुम हमको किस रूप में पूजो? ब्रह्म रूप में, और ब्रह्म का तो कोई स्वरूप हो ही ना है। तो वही स्वरूप को वर्णन तुम जाके उनके सामने करो, उनको समझाओ कि हर जगह है ठाकुर जी, एक जगह ना। तो बात मान के उद्धव जब यहाँ आने लगा तो भगवान से तर्क कर रहा है क्या कि मैं भगवान में ब्रज में जा रहा हूँ, 2 घंटे से ज़्यादा रुकूंगा नहीं, और वो ब्रजवासी तो सब मूर्ख हैं, मैं अपनी वेदवाणी में कुछ उसको समझाऊंगा तो वो क्या समझेंगे। तो भगवान ने उससे कही तू यहाँ से वहाँ जा और जो भाषा तुझ पे आती है उसी भाषा में उनको समझा, ना समझे ना समझे ये उनके ऊपर है, और तू पहले उनका दर्शन करना, पहले मेरे घर जाना, फिर किशोरी जी से मिलना। तो जब उद्धव ने बात मानी तो भगवान ने उसको एक मोरपंखी काली कमली कंधे पर डालने के लिए दी, और जिस रथ में भगवान ने ब्रज को छोड़ा उसी रथ में उद्धव को आने के लिए कहा। तो उद्धव यहाँ वृंदावन में यानी सबसे पहले कहाँ गए? नंदगांव मैया के घर। तो मैया के जब उन्होंने दर्शन करी ना, दर्शन करने से पहले उनकी भेंट हुई ग्वाल ग्वालन की। तो ग्वाल ग्वाल जो है भगवान को नित्य जो है जिस रास्ता से भगवान ने उसी रास्ता पे चिंतन करते थे कि ठाकुर जी इसी रास्ते से वापस आ जाए। तो जब भगवान को उन्होंने रथा तो देखो ना, जिस रथ में भगवान ने उसी रथ में वो वापस आया उद्धव। तो उद्धव के देख रहे हैं यानी ग्वाल ग्वाल कि कृष्ण वापस आ रहा हो भैया। तो उन लोगों ने जो झाड़ी के पीछे छुपे हुए हटाए, सबने दौड़ लगाई और भगवान के रथ के पास पहुँचा। जब तक उनने सोची कि जहाँ मैं कन्हैया होगा कूद के अपने आप गले लगाएगा हमसे, लेकिन बड़ी देर रही, खड़े रहे, रथ भी खड़ो रहो। तो उद्धव उतरो नहीं। जब उनने पर्दा हटा के देखो तो वहाँ में उद्धव के दर्शन मिले। तो उनने उनसे परिचय पूछो आप कौन? तो बोले मैं कृष्ण का परम मित्र उद्धव मेरा नाम, यदुवंशियों का मैं महामंत्री हूँ, और मेरे गुरु का नाम है बृहस्पति, यानी देवताओं के गुरु मेरे गुरु हैं। तो अवमान भरी वाणी उसने बोला। तो उसने भगवान के जो ग्वाल ग्वाल थे कहा कि आप मुझे ऐसे कोई उपाय बताओ जिससे मैं ठाकुर जी के घर तक पहुँच जाऊँ। तो ग्वाल ग्वाल बोले देख जी नदी जो आ रही है किनारे किनारे आके चलो जा, जहाँ यहाँ को अंत है, जहाँ ये खत्म है, ये वो भगवान को घर है मैया शिला। तो बोले ये नदी काय की है? उद्धव से ग्वाल ग्वाल कह रहे हैं ये नदी आँखन के आंसू की है, क्योंकि भगवान के वियोग में 9 लाख गाय रो रही हैं नित्य। भगवान के वियोग में हजारों गोपियाँ भगवान के घर में बैठ कर रो रही हैं नित्य। मैया रो रही है, बाबा रो रहे हैं, यानी सब ब्रजवासी कन्हैया के वियोग में, यानी वृक्ष तक भगवान के वियोग में रो रहे थे उस समय पर। तो भगवान की उसने उस स्वरूप को यहाँ पे जब उद्धव ने देखा तो उद्धव के मन में बड़ा प्रसन्न यानी भाव आ गया कि ठाकुर जी के ऐसे भी चाहने वाले हैं, तो अब तो जरूर दर्शन करना चाहिए। तो वो भगत तो वो भी था। तो मैया के दर्शन करने सबसे पहले उद्धव गया। तो मैया को उसने 3 बार जय श्री कृष्णा के नाम से प्रणाम किया। तो 2 बार में मैया सुनी नहीं, क्योंकि भगवान की लीला में मैया चिंतन में थी। तो मैया ने खाना पीना सोना और बेड लेटना सब छोड़ दिया। तो मैया जब गोपाल जी को जब पल्ला में झूला झुलाती, वही पल्ला के सिराने बैठे थे। तो गोपाल से यानी उससे बोली उद्धव से जब तीसरी बार उसने जोर से कहा कि जय श्री कृष्णा मैया, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र मथुरा से आया हूँ, भगवान चिंतन आपका करते हैं, बड़ा याद करते हैं। तो उद्धव से मैया बोली कि धीरे बोल, मेरा गोपाल पल्ला में सो रहा या कि नींद टूट जाएगी। तो उद्धव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैया का प्रेम उन्होंने वहाँ पर देखा। तो मैया के जब प्रेम को उन्होंने दर्शन किए तो मैया के पाँव पकड़ लिए और बोले मैया मुझ तक क्षमा कर, कृपा कर, और मुझे ठाकुर जी का कुछ वर्णन बता। तो मैया और नंद बाबा ने रात भर जग के उनको नित्य लीला सुनाई भगवान की, जो ठाकुर जी ने उनके सामने करी। तो उद्धव को रात भर प्रमाण दिया। तो रात में जब रात भर उसको प्रमाण मिला तो उसने मैया के पाँव नहीं छुए, मैया के पाँव की मिट्टी को माथे से लगाया और कहा कि आपके इस ब्रज रज यानी आपके जो चरणों की मिट्टी है, इस पर लाखों उद्धव मेरे जैसे बाढ़ दिए जाए ना मैया, तो भी आपके ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकते। तो उद्धव ने जब वहाँ से यानी नंदगांव से निकलने लगा तो कहा कि किशोरी जी हमको कहाँ मिलेंगी, और जितनी गोपियाँ हैं सब किशोरी जी की सेविका वो हमको कहाँ मिलेंगी। तो मैया ने कही तू ब्रज में जा, यानी वृंदावन में जा। जब से कन्हैया गए हो तो किशोरी नहीं बैठी हुई है बल्कि वियोग में। तब वो यहाँ ब्रज में आया। और वृंदावन आप लोग निधवन घूमे हो ना, तो निधवन जैसे आज से 5,500 वर्ष पहले था, ऐसा पूरा वृंदावन जो है 5,500 वर्ष पहले था। जो निधवन आपके समय में अब दर्शन जो आप करते हैं, तो भगवान की वो लता पताओं के नीचे किशोरी जी रहती थी, पेड़ के नीचे बैठी रही। हजारों गोपियाँ किशोरी जी को घेर के जैसे ये भक्त बैठे हुए ना सब,
अब बीच में आप समझ लो कि आपके सूर्य जी हो, आपके चारों तरफ ये भगत बैठी हो, ऐसे बैठी रही। तब को आते हुए उन गोपियों ने देखा तो चाचा जी रहते गाजियाबाद में हमारे। अच्छा, ऋषि शर्मा टेलीफोन रिटायर्ड हो गए। आइए चलो भाव चले। में कोई डाल डाल और पानी पानी में राधे राधे। तीसरा जैसे तुम्हारी कोई इच्छा हो तो भगवान को भोग लगा के जब झूला झुलाओ तो वास्तव में बोलती है। 3 भगवान के दर्शन को नियमन को पालन करिए और प्रेम से दर्शन करिए। कोई काम हैं हाँ छोटा ते देते गथड़िया मांदे मैं भी क्यों बुताई ना जय हो निधि बन अब उसमें पीछे से बदवा दी चोलियो रे नहीं रिया जी एक क्यों है रे अच्छा तांतरे गाँव फिरी जो नहीं रिया जो ओ इल्छा तीन बीदड़ी जल्ले ना ओए बुट्टा है अंतरे बाण छो होय 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 चप्पल चप्पल भैया चप्पल जूता स्टैंड लो गजब हो गया गजब कैमरा मेरा डेड हो गया शुक्र पारसा है छुटा दे देते उल्मा ना मैंने लिया नहीं था कुछ मैंने कुछ नहीं लिया था निधि बन
मुझे जेल में जाना बंद कर दिया क्या? बंद हो गया ये 4 मिनट गाइड हो ना, निधिवन का गाइड नीलाम सुन्नी हो जाता हजारों बंदर देखने की जगह नहीं है, सुनने समझने की जगह है। 100 रुपये लेगा। चापले में से ले रख सकते हैं अंदर। चापले ले रख चलो मैं रखा पानी होता ना मत पूरे सुट्टा निकले कितना जोड़ी 4 10 रुपये टोटल 10 रुपये। हाँ टोटल मिल जाएगा कुछ फोटो खींच हिली पर मैं क्या अरे ना तो गोपियो अच्छा पहले अंदर जाने देते थे, पहले अंतर देते गाने जय हो जय हो राधे माता। जय
चलो चलो राधे 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 होगी हाँ क्या अग्रे रोमा हाँ चलो अग्रे अरे वो आगे